जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो आपने देखा, मैंने आपके सामने ये अपने देश का तिरंगा, हमारी शान, हमारी पहचान, इसे मैंने खुद से बनाया। और सच कहती हूँ, जब आप खुद से बनाते हैं तो मन में एक भावना आती है, और वो भावना देश प्रेम की बहुत ही खूबसूरत होती है। एक बार आप बना के तो देखिए, इस बार संकल्प लीजिए कि आप अपने हाथों से ही बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि आपको भी खुशी होगी। और ख़ास करके जब आप अपने राष्ट्रगान को गुनगुनाते हैं, बोलते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत अनुभव होता है। हमें भारत का नागरिक होने पे गर्व होता है। तो अब मैं आपसे इस तिरंगे के इतिहास की बात करूंगी कि ये तिरंगा क्यों आया, कहाँ से आया। तो वैसे तो हर स्वतंत्र देश का अपना एक ध्वज होता है, उसी तरह से ये भारत का ध्वज तिरंगा है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज, जिसे तिरंगा कहते हैं, 3 रंग की क्षैतिज पट्टियों के बीच नीले रंग के चक्र द्वारा सुशोभित ध्वज है। इसकी अभिकल्पना पिंगली वेंकैया ने की थी। इसे 15 अगस्त 1947 यानी 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था। इसमें 3 समान चौड़ाई की क्षैतिज पट्टियां हैं, जिनमें सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी जो देश की ताकत और साहस को दर्शाती है, बीच में श्वेत पट्टी और चक्र जो बौद्धिक प्रतीक धर्म है, जो बौद्ध धर्म का प्रतीक है, शांति और सत्य का संकेत है, और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी देश के शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाती है। ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुमान 3 और 2 के अनुपात में होता है। सफ़ेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र है, जिसमें 24 आरे या तीलियां हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि भारत निरंतर प्रगतिशील है। इस चक्र का व्यास लगभग सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है व इसका रूप सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ के शेर के शीर्ष फलक के चक्र में दिखने वाले की तरह होता है। भारतीय राष्ट्र ध्वज अपने आप में ही भारत की एकता, शांति, समृद्धि और विकास को दर्शाता हुआ दिखाई देता है। जब उस समय जो भी गाइडलाइन थी, उसमें ये पास किया गया था कि झंडा खादी में ही बनना चाहिए। एक विशेष प्रकार के हाथ से काटे गए कपड़े से बनता है, जो कि उस समय गांधी जी का चरखा जो था वो देश की आज़ादी का एक तरह से प्रतीक चिन्ह था। तो जब हमारे देश के लाल बहादुर शास्त्री जी, जो प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। ये केसरिया रंग कहते हैं, मेरा रंग दे बसंती चोला। तो ये केसरिया रंग हमारे जवानों का प्रतीक है, और ये जो हरा रंग है, ये खेती, कृषि और समृद्धि का प्रतीक मान सकते हैं। श्वेत रंग शांति का है।
हम अमन और चैन में विश्वास रखते हैं। आपको याद होगा गांधी जी ने नारा दिया था अहिंसा, और जैसा कि इस चक्र की बात है, चक्र मतलब चलते रहना, हमेशा गतिशील रहना, विकासशील रहना। तो बनारस में एक सारनाथ जगह है जहाँ गौतम बुद्ध को कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो वहाँ पे एक अशोक स्तंभ है और वहाँ पे ये चक्र है, वहीं से इसे लिया गया है। सोचिए, एक झंडे का निर्माण, एक तिरंगे का निर्माण किसी भी चीज़ का यूं ही नहीं हो जाता। उसके रंग, उसके साइज, उसके डिज़ाइन, उसके मटेरियल का भी एक मतलब होता है। जो कानून है, कानून के हिसाब से आप झंडे को वस्त्र के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन आज फैशन की दुनिया में इसे भी फैशन बना दिया गया है। मुझे बहुत ही दुख होता है, मैं अंदर से बहुत दुखी होती हूँ जब मैं देखती हूँ शिक्षिकाओं को, आज के सो कॉल्ड फैशनेबल शिक्षिकाओं को, जो वाइट कलर की साड़ी में नीचे पट्टी सा तिरंगे का तीनों रंग होता है। आप सोचिए, वो झंडा का प्रतीक है, वो तिरंगा उनके कदमों में आता है। और हमारे संविधान में झंडे के लिए कहा गया है कि ना तो वो पैरों के नीचे आना चाहिए, ना आप उसको वस्त्रों के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आज हम सारे मानदेय, सारे नियम ताक पे रख दिए हैं। आज किसी भी कपड़े का झंडा बनता है, चंद रुपयों में उस झंडे को खरीदा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है, जिस तिरंगे में लिपट के हमारे देश का एक सैनिक, एक सपूत, एक जवान आता है, जिस तिरंगे को वो कभी ज़मीन पे नहीं गिरने देता। अगर आपको करगिल की कहानी, करगिल की घटना याद होगी, तो हमारे कैप्टन बत्रा ने मरते मरते भी उस झंडे को ज़मीन पे गिरने से पहले थाम करके और वहाँ पे झंडा फहराया था। उस तिरंगे का जब इतना अपमान होता है, क्या बीतती होगी हमारे सैनिकों, शहीदों, सपूतों के दिलों पे। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं देखती हूँ कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को देशभक्ति की बाढ़ सी आ जाती है। लोग अपने स्टेटस पे झंडे लगा देते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछिए कि इस झंडे का मर्म क्या है, इस झंडे की गाइडलाइन क्या है, इस तिरंगे का इमोशन क्या है, इस तिरंगे की वैल्यू क्या है, तो उन्हें नहीं पता होगा, वो नहीं बता पाएंगे। शायद बहुत से लोग ये भी नहीं बता पाएंगे कि 26 जनवरी और 15 अगस्त में क्या अंतर है। बड़ा अफसोस होता है, जिस भारतीय को, जिस भारत के नाम को विदेशों में लोग इतने सम्मान के साथ देखते हैं, भारत की संस्कृति को इतना मान देते हैं, उसी देश के लोग इस देश की संस्कृति, इस देश के संस्कारों को ज़मीन पे अपने कदमों तले रौंदते हैं। आपको नहीं लगता कि इस झंडे को हमें खुद अपने हाथों से बनाना चाहिए? अगर आप 10 तारीख से घूमने निकलते होंगे तो देखते होंगे सड़कों के किनारे झंडों की, तिरंगों की बाढ़ सी होती है और लोग उसे खरीदते हैं। क्या आप इस भावना को, देशभक्ति की भावना को चंद रुपयों में खरीद सकते हैं? आप पैसों से खरीदते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू लोगों के लिए कुछ नहीं है। बहुत हुआ 15 अगस्त को अपने गाड़ियों पे, 26 जनवरी को अपने गाड़ियों पे फहरा के घूम लेंगे, उसके बाद उस झंडे की वैल्यू गाड़ी साफ़ करने से ज़्यादा कुछ नहीं होती। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। आम आदमी तो छोड़िए, शिक्षा जहाँ पे हम एक नागरिक बनाते हैं, वहाँ भी इस झंडे का महत्व नहीं बताया जाता। वहाँ भी टोटल शिक्षक और शिक्षिकाओं को इस झंडे की गाइडलाइन, इस तिरंगे के तीनों रंगों का महत्व, इस पे बने हुए चक्र की वैल्यू और हमारे राष्ट्रगान जनगण मन का मर्म नहीं पता है। जब उन्हें नहीं पता है तो वो बच्चों को क्या बताएंगे? तो बड़ा अफसोस होता है, हमारे देश को ज्ञान,
धर्म, भाईचारा, मानवता जिसकी नींव है, वसुधैव कुटुंबकम जिसका नारा है, हम भारतवासी, हम भारत के लोग ही इन सब चीज़ों को गहरे गड्ढे में डाल चुके हैं। मेरे अंदर बहुत दुख होता है जब हम याद करते हैं कि इस आज़ादी को दिलाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितने कष्ट झेले, कितनी अमानवीयता का सामना किया। आज उस देश की आज़ादी, आज उस देश की संस्कृति, आज उस देश के कल्चर को हम कदमों के नीचे रौंद रहे हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती, मेरा मन द्रवित हो रहा है, लेकिन लोगों को कुछ भी गाइडलाइन नहीं पता है कि राष्ट्रगान किस तरह किया जाता है। आप सोच रहे होंगे, जब मैं झंडा बना रही थी तो मैं बैठ के बना रही थी और मैं राष्ट्रगान गा रही थी, तो राष्ट्रगान का अपमान है। आपको मैं बता दूं, उस वक्त मैं राष्ट्रगान नहीं गा रही थी, मैं बैठकर झंडे को बना रही थी और बनाने के बाद उसमें मैंने वॉइस ओवर किया है और मैंने वो खड़े होकर पूरी गाइडलाइन के साथ किया है। क्योंकि मैं आपको कोई चीज़ बताऊं और मैं उसे फॉलो ना करूं तो मेरा बताना दोगलापन है, और मेरे पिताजी ने मुझे कभी दोगलेपन की शिक्षा नहीं दी। तो मुझे लगता है कि सालों से जो मेरे मन में एक भड़ास थी, एक बात थी, एक तकलीफ़ थी, वो आज मैंने आपसे इस वीडियो के माध्यम से साझा किया। और मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ इस झंडे का, इस तिरंगे का, अपने पहचान का सम्मान करें। जब तक आप इसकी सम्मान नहीं करेंगे, आपका सम्मान नहीं होगा। आप पैसे वाले होंगे, आप पावर वाले होंगे, आप कह सकते हैं कि मेरा सम्मान है। जितने दिन तक आपके पास पैसे हैं, उतने दिन तक आपका सम्मान है। आज भारत माता की भी सिसकियाँ सुनिए, इस तिरंगे की भी सिसकियाँ सुनिए, उन जवानों के शहीद होने की वैल्यू समझिए जो इस तिरंगे में लिपट कर आते हैं, और इस तिरंगे में लिपटने के लिए उनके खुली आँखों में एक सपने होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।